उद्धव जी ऐसे महान आत्मा थे कि स्वयं श्री कृष्ण कहते थे कि उद्धव मुझसे जरा भी कम नहीं है। क्यों मुझसे कम नहीं है? कि उद्धव जी को संसार के विषयों में रस नहीं है। इंद्रियों ने उनको कभी कुचला नहीं अपने नीचे, इंद्रियों ने कभी उनको रौंदा नहीं। उद्धव जी की ऐसी महिमा थी कि सशरीर स्वर्ग में जाते थे। बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया था, उनसे दीक्षा ली थी। ऐसे महान थे, विद्वान भी थे, नम्र भी थे। तो एक दिन उद्धव जी को भगवान ने बुलवाया, उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मेरा संदेश लेकर जाओ। देखो, जब कोई व्यक्ति अन्य का आश्रय छोड़ देता है और एकमात्र भगवान का, अपने भगवत स्वरूप गुरु का आश्रय लेता है, उनकी शरण हो जाता है, तो शरण लेने से क्या लाभ होता है कि भक्त के ऊपर जो विपत्ति आती है, जो कष्ट आता है, जो तकलीफ आती है, वो शरण्य से, माने जिनकी शरण ली है, उनसे भक्त के ऊपर आई हुई आपत्ति, आया हुआ कष्ट वो सहा नहीं जाता है। और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत का, कि जब भीष्म अर्जुन पर तीर चलाने लगे और ज़्यादा ही तीर छोड़ने लगे, कोई अर्जुन को यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा, कोई इधर लगा, तो श्री कृष्ण देखते देखते एकदम व्याकुल हो गए और रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो जब कोई शरण हो जाता है समर्थ के प्रति, तो जब शरणागत के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो शरण्य से वो सहन नहीं होता है। तो बोले हमारे ऊपर अमुक आपत्ति है तो वो अभी तक दूर नहीं हुई, तो हम देखें कि हमारे अंदर शरणागति का भाव वो 100% है कि नहीं है। पानी बाष्पीभूत कब होगा? कि 100 डिग्री तक उबलेगा अच्छी तरह से, तब होगा। तो हमारे में उतना भाव है कि नहीं, उतना प्रेम है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को बुलाते हैं और उद्धव जी को संदेश देते हैं कि ये जाकर तुम गोपियों को सुनाना, गोप बालकों को सुनाना, नंद जी और यशोदा जी को सुनाना। भगवान अपनी भगवत्ता भूल गए और एकदम भाव में आ गए। और उद्धव जी को कहा कि जाओ। उद्धव जी ने कहा आप क्यों नहीं जाते स्वयं? भगवान ने कहा मैं निष्ठुर हूं, मैं कैसे उनके सामने जाऊं, इसलिए तुम जाओ। गच्छ उद्धव व्रजम सौम्यम पित्रो नौ प्रीति मावह गोपीनाम मद वियोगादि मत संदेशैर विमोचय। गोप बालकों को एक तकलीफ है, एक पीड़ा है। कौन सी तकलीफ है? भगवान ने कहा मद वियोग आधि, मेरे वियोग की आधि उनको लगी है। आधि है मन का रोग। गोपियों को यह दुख नहीं था कि हमको टाइम से रोटी बढ़िया नहीं मिलती, सब्जी स्वादिष्ट नहीं मिलती, हमको अमुक चीज नहीं मिली, हमको अमुक चीज नहीं मिली, हमारे पास पैसा कम है, ये गोपियों को चिंता नहीं थी। भगवान कहते हैं गोपी नाम मद वियोगाधि, गोपियों को मेरे वियोग की आधि सता रही है। लोगों को पैसे का वियोग सताता है, किसी को तंदुरुस्ती का वियोग सताता है, किसी को सुविधा और संपत्ति का वियोग सताता है, पर गोपियों को कोई दूसरा दुख नहीं है।
अमुक ने डांट दिया, अमुक ने हमारी इंसल्ट कर दी। नहीं, गोपियों को केवल उनके वियोग का दुख है, बस। तो श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव ये न सोचना कि गोपियों को जो दुख है वो कोई और है, मेरे सिवा किसी और वस्तु के कारण। नहीं नहीं, उनको मेरे वियोग का दुख है। तो हम ये देखें कि हमको दुख किस कारण से होता है, ये हम अपने अंदर में देखें। हमको जब कभी दुख होता है तो उसमें निमित्त क्या है। तो बोले हमको दुख होता है, कभी कभी दुकान पे मंदी आ जाती है तो थोड़ा दुख होता है। कोई बोले मेरे सिर पे कर्जा बढ़ गया इसलिए मेरे को दुख होता है। कोई बोले मेरे बेटे बेटी का कोई प्रॉब्लम है इसलिए दुख होता है। परंतु मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके दिल में गुरुदेव के लिए खूब प्रीति है, खूब भक्ति है, तो उनके बेटे बेटियां ऐसे महान और पवित्र आत्मा है कि आप देखो तो गदगद हो जाओ। उनके बच्चे भी ऐसे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे युवान हों, बड़े पवित्र आत्मा है और बहुत सुखी हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, यहाँ भी बैठे हैं। क्योंकि उनके दिल में शरण्य के प्रति शरणागति का भाव पूरा है, पूरा। तो उनके ग्रस्त जीवन में से दुख अपने आप टल जाता है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात मना क्वचित। जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, सच्चे भक्त होते हैं, दृढ़ 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 प्रतिज्ञ भक्त, वे दृढ़ प्रतिज्ञ भक्त बाहर से तो वियोग होता है, दिखता है कि अरे मेरा और मेरे स्वामी का वियोग कभी हो ही नहीं सकता, ये भाव मन में लाया जाए। और देखो एक बात बड़ी पते की है कि जो प्रेमी भक्त होता है ना, उसको ये अनुभव होता है कि बाह्य वियोग में अंतः संयोग बढ़ जाता है। ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से सुनना, फिर से कहता हूं। प्रेमी भक्त जो होता है उसके जीवन में ये खूबी होती है कि जब कभी अगर बाह्य वियोग होता भी है ना अपने स्वामी से, तो बाह्य वियोग में अंतः संयोग बढ़ जाता है। विरह के कारण अधिक उनका चिंतन सुमरन स्वाभाविक होता है और उससे वो साधक उतना गहरा हो जाता है, साधना में गहराई आ जाती है। और देखना कभी, मेरी प्रार्थना है सभी के चरणों में कि जब कभी गुरु के सानिध्य से थोड़ा दूर हो जाएं, या गुरुदेव कहीं कार्यक्रम में हो, आप अपने घर पर हो, आश्रमवासी आश्रम में हो, तो दिन भर अच्छी तरह से सेवा, घर वाले अपने घर का काम धंधा वो हुआ, शाम को अकेले में बैठ जाना, चुपचाप, और बैठकर गुरुदेव के साथ जो समय बीता, या गुरुजी ने कोई बात कही आपको, या सत्संग में कह दी सबके लिए, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं भी हो पाई, तो सत्संग में सामूहिक रूप से गुरुदेव ने जो कल्याणकारी बातें बताई उसको अकेले में बैठ के याद करें। मन ही मन ऐसी भावना करें कि गुरुजी सामने हैं, मैं उनके चरणों में हूं। तो ये बाहर से तो वियोग होगा कि गुरुजी यहां नहीं है, पर अंतः संयोग बढ़ जाएगा, बड़ा आनंद आएगा, विक्षेप नहीं रहेगा। विक्षेप हो तो समाधि चाहिए, विक्षेप ही नहीं तो समाधि क्यों चाहिए? रोग हो तो औषधि चाहिए, रोग ही नहीं तो औषधि क्यों चाहिए?
समस्या कोई हो तो समाधान चाहिए, समस्या नहीं रही तो समाधान क्यों चाहिए? तो ये बात खास ध्यान दें कृपा करके। बाह्य वियोग में अंतः संयोग बढ़ने का बहुत बहुत अवसर है, क्योंकि सब तो सतत गुरु जी के साथ बापू जी कहीं जाएं तो सब तो नहीं जा पाएंगे, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है। परंतु शाम होते ही या सुबह होते ही बैठ जाओ और मन की आंखों के सामने केवल गुरु जी ही हो, बड़ा आनंद आएगा। बड़ी शांति मिलेगी। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव, दूरी और देरी ये दो बातें प्रेम में नहीं होती है। दूरी नहीं होती और देरी नहीं होती। दूरी और देरी ये दो बातें मोह में होती है, अभिमान में होती है, प्रेम में दूरी नहीं होती। भगवान कहते हैं मयि मनो यासाम ताम मन मनस्का, मम मनो यासु ताम मन मनस्का, अहमेव मनो यासाम ताम मन मनस्का। माने मुझ में जिनका मन है, गोपियों का, मुझ में जिनका मन है, मई मनो यासाम ताम मन मनस्का। और फिर दूसरी बात कही मम मनो यासु ताम मन मनस्का, अर्थात मेरा जिनमें मन है, मुझ में जिनका मन है, गोपियों का, गोप बालकों का, मेरा जिनमें मन है, गोप बालकों में, गोपियों में। भक्त याद करता है ना तो भगवान भी रह नहीं सकते हैं। क्या आप सोचते हैं हमारे दिल में प्रेम है, उनके दिल में प्रेम नहीं है? अरे उनके दिल में है तभी हम बैठ पाते हैं, नहीं तो कौन बैठ पाए यहां पर? कौन अनुष्ठान करने को रुके ऐसे कलयुग में? कौन सुख दुख में समता रख पाए? ये उनका प्यार है तभी रख पाते हैं। मैं आश्रम में रहता हूं तो मेरी कोई तपस्या है, मेरी कोई साधना है इसलिए रहा हुआ हूं? राम कहो राम, ये तो केवल आपको आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। बोले बाह्य वियोग में अंत संयोग न बढ़े न तो रो, प्रार्थना करो। छोटा बच्चा, उसके मन की बात नहीं होती ना तो वो रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता है, सबको बेचैन कर देता है और उसकी मनमानी करवा लेता है छोटा बच्चा। तो हमारा काम क्यों नहीं हो सकता? भगवान कहते हैं मई मनो यासाम ताम मन मनस्का, मुझ में जिनका मन है, मेरा जिनमें मन है। फिर तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, अहमेव मनो यासाम ताम मन मनस्का, यानी मैं ही जिनका मन हूं और कोई नहीं है, मैं ही जिनका मन हो गया। भगवान ही जिनका मन हो गए, गुरु ही जिनका मन हो गए। देखो गोपियों के प्रेम पर कृष्ण भगवान का कैसा विश्वास है। भगवान स्वयं कहते हैं ताम मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। गीता में तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अपना मन मुझ में लगाओ, ये कहा, परंतु गोपियों को ये नहीं कहा अपना मन मुझ में लगाओ। गोपियों के लिए तो भगवान ने कहा मई मनो यासाम ताम मन मनस्का, मुझ में जिनका मन लग चुका है। तो अर्जुन का जो काम नहीं हुआ था वो गोपियों का हो गया था। ये सिद्ध हो गया ना इससे।
अर्जुन को कहा मुझ में अपना मन लगाओ, पर उद्धव जी को कहते हैं कि गोपियों का मन मुझ में लग चुका है, मैं ही उनका मन हो गया हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो गोपियों का मन हर समय लगा हुआ था भगवान में। तो हम भी गुरुदेव से ये प्रार्थना करें, गुरुदेव हमारा मन भी हर समय आप में लग जाए, लगा रहे। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कैसी सुंदर बात भगवान आगे कहते हैं गोप और गोपियों के लिए कि उद्धव गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रु कंठयो धन्य व्रज स्त्रिया। धन्य है व्रज की महिलाएं। भगवान कैसी सुंदर बात कहते हैं, अश्रु कंठयो। गोपियों को आंसू निकलते हैं पर वो आंख से बहने नहीं देती, कंठ से ही पी जाती है। क्योंकि घर वाले देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि सारा दिन इनको क्या हो जाता है। अश्रु कंठयो, आंसू पी जाती है कंठ से ही। उनका इतना अनुराग है, भगवान कहते हैं गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रु कंठयो धन्य व्रज स्त्रया। उनकी ऐसी भक्ति है कि घर में किसी की आलोचना का पात्र न बनना पड़े, इसलिए आंसू गले में ही पचा लेती है, किसी को पता न चले। कैसी उनकी प्रीति है। तो ये बात इसलिए आज रखी कि बाह्य वियोग में अंतः संयोग बढ़ सकता है, बहुत अच्छी तरह बढ़ सकता है। तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाएं और उसके द्वारा अपने करुणा के सागर गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को, प्रेम को, समर्पण की भावना को और दृढ़ करें।
भागवत जी में आया है, ध्यान देना कृपा करके, कि शरण भाव से बिताया हुआ सामान्य जीवन भी बड़े बड़े महलों में बड़ी सुविधाओं से, संपन्नता से बिताए हुए जीवन की अपेक्षा शरण भाव से, गुरु की शरण में रहकर एकदम सादा सूदा जीवन बिताना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया कपड़े न मिले, बढ़िया खाने को न मिले, बढ़िया गाड़ियाँ न मिले घूमने को, पर शरण भाव से रह रहे हैं ना गुरु के पास, तो शरण भाव से बिताया हुआ सामान्य जीवन बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अकेला कोई व्यक्ति नर्मदा किनारे रहे, बड़ी उसको लोगों ने सुविधाएं दे दी हो, बड़ा कमरा बना के दे दिया हो। मैं घर पे था ना, तो मुझे याद रह गया वो दृश्य, ये प्रसंग आया तो बता रहा हूं। मैं घर पे था तो एक दृश्य देखा था किसी फिल्म में। दो भाई थे, एक भाई ने दूसरे को कहा कि मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास सुविधा है, देख बड़ा बंगला, देख बढ़िया गाड़ियां मेरे घर के बाहर खड़ी है, तेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आजा तू ये ईमानदारी का रास्ता छोड़ दे, बेईमानी का रास्ता जो मैं धंधा करता हूं वो तू कर, तेरे पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास माँ है, माँ, मेरे पास माँ है, तेरे पास ये सब है ना तो कुछ भी नहीं, मेरे पास माँ का आशीर्वाद है, मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ ना भी हो तो भी क्या है, माँ है मेरे साथ, बस। ऐसा उसने सुना दिया। मुझे एक साधु मिला, बोले अभी मोले था मैं, बोले मेरे पास सब सुविधा है, बढ़िया कुटीर है, बाथरूम है, रसोई घर है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस सब ठीक है, मैं भजन करता हूँ। मैंने मन में कहा सब कुछ है, कमरा है, अटैच बाथरूम वाला है, रसोई घर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मन में कहा बस बापू नहीं है, क्या फायदा, क्या फायदा। तो कृपा करके ध्यान दें, शरण भाव से बिताया हुआ सामान्य जीवन प्रमाद बिना, शरण भाव से उसका मतलब नहीं हम गुरु जी की शरण में हैं, भोजन कर लिया, सो गए, आनंद है, आनंद, हम शरण में हैं, ऐसा नहीं। सुबह आराम से 6 बजे उठ रहे हैं, मैं तो शरण में हूँ, जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी, मैं तो शरण में हूँ, नहीं। प्रमाद बिना का होना चाहिए। शरण भाव से जो जीवन जी रहे हैं वो भी प्रमाद बिना का होना चाहिए। और शरण भाव से रहने वाले साधक को भागवत जी का एक वचन याद रखने जैसा है, निंदाम भगवतः शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा। भगवान की, गुरु की निंदा कोई कर रहा हो तो उस जगह से उठकर चले जाना, नहीं तो भागवत जी का वचन है कि उस व्यक्ति के शुभ कर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वो नीच गति को प्राप्त होता है। इसलिए कभी कोई गुरु की, भक्तों की कोई निंदा किसी की भी हो रही हो तो वहां न बैठें। ततो नापैति यह सोअपि यात्यधः सुकृताच्युतः, उसके पुण्य, उसके शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। माने जहाँ ब्रह्म भाव की दृष्टि न हो, पुष्टि न हो, जो बातें करने से, जो चर्चा करने से ब्रह्म भाव पुष्ट न हो, तो ऐसी जगह पर बैठने से क्या फायदा। शिशुपाल जब निंदा के कटु वाक्य बोला ना राजसु यज्ञ में श्री कृष्ण को देखकर, और ज्यादा बोलने लगा कुछ, तो युधिष्ठिर ने अपना भाला संभाला, नकुल सहदेव ने तलवार निकाली, भीम ने अपनी गदा उठा ली कि आज शिशुपाल को काल के हवाले कर दे। पर श्री कृष्ण शांत बैठे थे, जैसे शेर बैठा हो और गीध कुछ भी बोले, सियार कुछ भी बोले, तो शेर को डर थोड़ी लगेगा गीध के बोलने से, सियार के बोलने से शेर को क्या डर लगेगा। शेर तो मजे से बैठा होगा, तू तारे बोल जितना बोलना।
ऐसे श्री कृष्ण मस्त बैठे रहे अपनी समता में, पर पांडवों से सहन नहीं हुआ, उन्होंने अपने अपने हथियार निकाले, इसको मार डालें आज। पर श्री कृष्ण ने सबको संकेत किया, बैठ जाओ, चुप। जब अति बोला शिशुपाल, तब कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन से ही उसका सिर काट दिया। तो देखो ये भक्तों की पहचान है। देखा वो श्री कृष्ण के बारे में गलत बोल रहा है, मारने की तैयारी थी, बस अब ये मार डाला। पर श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इसकी मुक्ति तो मेरे हाथों से होगी, तुम बैठ जाओ। अच्छा, दूसरी बात, अंगद के सामने रावण निंदा करने लगा तो अंगद से भी सहन नहीं हुआ। जब ते ही कीनी राम की निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपीदा, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, वहां आता है ये अंगद के उसमें, हरिहर हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होवई पाप गौ घात समाना। अंगद ने क्या किया, गुस्सा आया, क्रोधवंत अति भयउ कपीदा, इन्होंने निंदा की। तो अंगद ने क्या किया, कट कटान कपि कुंजर भारी, जैसे वानर कैसे बंदरों को देखा कैसे गुस्से में आकर गुर्राते हैं, ऐसे गुर्राए और दोनों भुजाएं जमीन पर ऐसी पछाड़ी कि लिखा है तुलसीकृत रामायण में कि धरती डोल गई, जैसे भूकंप आया। तो सब जो मंत्री और रावण गद्दी पर बैठे थे नीचे लुढ़क कर गिर गए।